हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से फ़िलहाल की कंडीशन चल रही है, जो फ़िलहाल सिचुएशन चल रही है बीएड वालों के लिए, ऐसी सिचुएशन में आप सभी को पता होगा कि मुझे पता है कि आप सभी लोगों पर क्या बीत रही है, क्योंकि मैं भी एक बीएड का ही स्टूडेंट हूँ। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि 13 अक्टूबर की सुनवाई के बाद जिस तरीके से जो हर केस है बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले का, चाहे वो मॉडिफिकेशन हो या फिर दीपांकर गौरव जी के द्वारा एसएलपी लगाई गई हो या फिर बिहार सरकार के द्वारा जो एसएलपी लगाई गई थी वो तो विड्रॉल ही कर ली गई थी। अलग अलग एसएलपी की बात करें तो वो अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में ही क्या कर दी गई, ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। वहीं पर बात करें जो अनिरुद्ध बोस जी जिन्होंने 11 अगस्त 2023 का जो फैसला सुनाया था, जिसके अकॉर्डिंग एनसीटीई का जो गज़ट था 28/6/2018 वाला, वो क्या कर दिया गया था, अमान्य घोषित कर दिया गया था, जिसके तहत बीएड वाले 1 टू 5 के लिए शामिल थे। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कल मतलब कि जो 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर को 18 में बीपीएससी ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया पीआरटी वाला। ये काफ़ी दिनों से रुके हुए थे, बट वहीं पर बात करें हम 19 अक्टूबर की, तो 19 अक्टूबर को केवीएस के द्वारा भी क्या है, ये रिजल्ट जारी कर दिया गया है अपना पीआरटी के लिए। ठीक है। देखिए, आप सभी को ये और पता होगा कि 30 अक्टूबर को ये जो दीपांकर गौरव या फिर अलग अलग बीएड वर्सेस बीटीसी के मामले में जो कई सुनवाई हैं, 2 3 सुनवाई जो है वो 30 अक्टूबर को होने वाली है जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में। ठीक है। और वो भी सीजेआई मतलब कि डीवाई चंद्रचूड़ जो फिलहाल सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी समक्ष मतलब उनके संज्ञान में इस मामले को रखते हुए 30 अक्टूबर को जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी की बेंच में इस मामले की सुनवाई होने जा रही थी। लेकिन बीपीएससी ने और केवीएस ने किस तरीके से खेल खेला है, आप सभी को पता होगा। किस तरीके से बीएड वालों के साथ एक अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है, पक्षपातपूर्ण तरीके से व्यवहार किया है, उस सभी से तो आप परिचित ही होंगे। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं आप सभी के लिए। 30 अक्टूबर एक बहुत ही बड़ी हियरिंग होगी, जिससे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो बना करके बता चुका हूँ कि ये जो डेट होने वाली है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, जिससे कि जो भी उम्मीद बची है, हालांकि मैं ये कहूँगा कि 1% चांसेस हैं, क्योंकि रिजल्ट वगैरह जारी कर दिए गए हैं, बट 1% चांसेस हैं अभी भी। क्योंकि अ, जो 30 अक्टूबर की हियरिंग है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगर किसी भी तरह का प्रयास किया जाता है, तो उसमें कहीं न कहीं अगर कोई भी अगर न्यायालय के द्वारा अ, छोटा-मोटा अगर निर्णय या छोटा-मोटा डिसीज़न बीएड के पक्ष में ले लिया जाता है, तो वो कहीं न कहीं बीपीएससी और केवीएस से बीएड को बचा सकता है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहल है, जो बीएड की आवाज़ को बुलंद करने के लिए एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट पहल की जा रही है 21 अक्टूबर को, मतलब कि कल। आप सभी को पता होगा कि ये एक ट्विटर अभियान चलाया जा रहा है 21 अक्टूबर को। कब से? 11 बजे से। ये कल का दिन होने वाला है, जिसमें क्या करना है आपको, हैशटैग नो बीएड नो बीजेपी, दिखा दो अपनी ताकत। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि नो बीएड नो बीजेपी। देखिए, अगर सरकार की गलतियों का खामियाजा जिस तरीके से बीएड वाले फिलहाल भुगत रहे हैं ना, उससे बड़ी अ, समस्या बीएड वालों के लिए नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से एनसीटीई का गज़ट सरकार के द्वारा लाया गया, और वहीं पर बात करें केवीएस की, तो केवीएस ने एक भी ना तो बीएड के पक्ष में ना बीटीसी के पक्ष में कुछ भी नहीं बोला है, और सीधे-सीधे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान्य कर दिया है। बट देखिए, मान्य है सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन गलत को गलत कहना और सही को सही कहना तो चाहिए ना। क्योंकि देखिए, चीज़ें आपके सामने हैं। एनसीटीई का गज़ट लाया गया था सरकार के द्वारा, और उसी को देख कर के सभी लोगों ने, चाहे वो बीटीसी वाले हों या फिर बीएड वाले, जो मतलब जो लोग बीटीसी करना चाहते थे, उन्होंने भी बीएड किया। तो इसी के तहत और उसको एनसीटीई के द्वारा अब फिलहाल में उस गज़ट को रद्द कर दिया जाए, और काफ़ी सारे जो लोग हैं जो सिलेक्शन पा चुके हैं, उनकी नौकरी नौकरी पर भी क्या हो गए, सवाल खड़े हो गए हैं। तो आप सामने देख सकते हैं, तो आपको कल क्या करना है। देखिए, जब हार ही रहे हैं तो क्यों ना हम एक योद्धा की तरह हारें। देखिए, देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 30 अक्टूबर, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल पूर्ण तरीके से हम हार चुके हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि 30 अक्टूबर को हमें ना पूरी ताकत दिखा देनी है, बीजेपी को हमें दिखा देना है कि हम किस तरीके से आपका विरोध कर सकते हैं, किस तरीके से आप समझ। देखिए, ये मात्र 1 करोड़ बीएड अभ्यर्थियों की बात नहीं है। उनसे जुड़ा हुआ जो परिवार है, वो उसकी जो वोट है, वो भी आपको आने वाले चुनावों में नहीं मिलने वाली है। तो ये चीज़ आपको दिखानी है, वो आपके संघर्षों के द्वारा ही ये बीजेपी को फ़ील करानी है। देखिए दोस्तों, तो कल आपको 21 अक्टूबर को टाइम क्या इतना होगा, 11 बजे से आपको हैशटैग नो बीएड नो बीजेपी ट्विटर पर एक इस कैंपेन में भाग लेना है,
और नो बीएड नो बीजेपी करके आपको पोस्ट करना है, ठीक है, और इसको ट्रेंडिंग में लाना है, और जिसकी वजह से आपका जो भी जिससे कि आपकी जो आवाज़ है वो बीजेपी तक पहुंच सके, और अगर उसके कानों तक ये आवाज़ पहुंचे तो हो सकता है कि अध्यादेश की मांग जो जो जोर शोर से उठ रही थी पहले, वो वो उसके कानों में तक पहुंच जाए। देखिए दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान, अगर साथियों जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया, उसके पीछे का कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे ऐसे तथ्य नहीं रखे गए हैं जो बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक में शामिल करने कराने का सहायक सिद्ध होते। और हमारा लक्ष्य देश के समस्त बीएड डिग्री धारकों के साथ साथ केवीएस पीआरटी बिहार शिक्षक भर्ती सहित पूरे देश को प्राथमिक में शामिल कराना। इसलिए समस्त बीएड डिग्री धारकों को पुनः शामिल कराने के लिए एवं सुपर सीनियर एडवोकेट से पैरवी कराने के लिए आप सबका हमारे जॉइंट अकाउंट में आर्थिक सहयोग अपेक्षित है। आप सब यह यहाँ सहयोग कर सकते हैं। देखिए, ये जो सामने आप क्यूआर कोड देख पा रहे हैं, या फिर ये जो नंबर आप सामने देख पा रहे हैं गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम पर, आप अपनी श्रद्धा से, मतलब आप जितना चाहें आप उसमें बीएड को जिताने के लिए अपना सहयोग दे सकते हैं, ठीक है। अ, और वहीं पर बात करें एक चीज़ और, देखिए काफ़ी सारे क्यूआर कोड हैं जो मतलब कि जो मार्केट में फैले हुए हैं, जो अलग-अलग तरीके से बना रखे हैं लोगों ने, पता नहीं उनका क्या मोटिव है, बट देखिए जो सामने है, आप एक मैसेज देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये अलर्ट। पेमेंट करने से पहले ये जरूर चेक करें कि पेमेंट करते वक्त सबसे पहले संयुक्त बीएड मोर्चा हिंदुस्तान एवं तत्पश्चात तीनों खाताधारक का ज्वाइन अकाउंट नाम पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, अनुज सिंह अदर्स लिख कर आ रहा है या फिर नहीं। ये चीज़ आप जरूर चेक कर लें जब भी आप अपना सहयोग बीएड के समक्ष के करें। और याचीधारी बनने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, इन नंबरों को आप सामने देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये, आपको 21 अक्टूबर को इस सभी चीज़ों में भाग लेना है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, और वैसे भी चीज़ें काफ़ी बिगड़ चुकी है। तो इसलिए आप जितना हो सके उतना सहयोग करें, और जितना हो सके इस ट्विटर कैंपेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, यही थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो आने आने वाली ऑथेंटिक अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।